एग्जाम हॉल में टाइम को कैसे मैनेज करें अगर आप बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो बोर्ड परीक्षा के अंदर परीक्षा भवन में जो आपके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होंगी उसमें आपको कैसे जो है अपना समय यानी टाइम को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। इसी पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, और आप लोगों का प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी जो आपका डाउट था ना, क्वेरी था, तो उस पे प्रैक्टिकल पे भी सही समय पे मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का और बहुत सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने का। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये टॉपर लोग को आता है कि क्या प्रैक्टिकल की कॉपी पढ़ना जाती है। तो देखिए, 10th के लिए अलग नियम है, 12th के लिए अलग नियम, वो सब कवर कर लेंगे उम्मीद है उस वीडियो में। तो चलिए अब फिलहाल एग्जाम हॉल वाले टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले अलग अलग शीट कैसे मिलते हैं और कब छीने जाते हैं और कैसे कैसे आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया शुरू से अंतिम तक हम लोग संभवतः आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं लाया हूँ, वो भी 100% फ्री सरप्राइज। ठीक है, तो देखिए, मुझे लगा कि आप लोग मॉडल सेट लगाते हो, क्वेश्चन बैंक लगाते हो, सब कुछ लगाते हो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एक बार आपको कुछ ऐसा सेट लगाना चाहिए जो एकदम कतई फील दे दे 2026 का। तो देखिए, सबसे बिग अनाउंसमेंट तसारिफ जीएस चैनल पर हो रहा है कि जो आने वाला आगामी टीजीएस मॉक टेस्ट है, जो कि दिनांक 31 अक्टूबर 2025 से 4 नवंबर 2025 के बीच संभवतः आयोजित होने जा रहा है। इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी के लिए फ्री कर दिया गया है, चाहे कोई टीजीएस मॉक टेस्ट में दे या नहीं दे। मतलब टीजीएस मॉक टेस्ट की जो कॉपी सीट, प्रैक्टिस सीट, ये सब तो उन्हीं को मिलेगा जो इस एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं। इवोल्यूशन की प्रक्रिया भी, कॉपी जांच की प्रक्रिया, टॉपर लिस्ट की प्रक्रिया भी जो एग्जाम में सम्मिलित होगा टेस्ट में उसके लिए। लेकिन जो प्रैक्टिस वाली बात है, यानी सबसे मेन चीज जो है क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, तो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पूरी, मैं मतलब सब कुछ सही रहा तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि यूट्यूब पर डेली क्वेश्चन पेपर पोस्ट कर दिया जाएगा। और जो भी लोग इसमें से सच में एक बार सच में टॉपर बनना चाहते हैं, वो ये क्वेश्चन पेपर वाला सेट एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि लेवल को हल्का मत समझना। मैं पहले, देखिए, पहले मेरा मन था कि बहुत कठिन बनाएंगे क्वेश्चन, एकदम कठिन, जिससे कि पूरा हालत खराब हो जाए। फिर लगा कि ऐसा करके कुछ फायदा होगा नहीं, हमें क्या करना है, बिहार बोर्ड के रिलेवेंट बनाना है। तो हमने बिहार बोर्ड के रिलेवेंट बनाना चाहा, लेकिन बनाते बनाते पता चला कि पेपर जो है वो आसान तो नहीं बना है, ठीक है, और कठिन भी नहीं है, मतलब लेवल वाला है, बिल्कुल बीएसईबी के रिलेवेंट जैसा है। और खास करके इसमें जो साइंस का और एसएसटी का पोर्शन है, ये दो सेट जरूर सभी जितने भी लोग कम से कम वीडियो देखते हैं या फिर रेगुलर सब्सक्राइबर है, सभी को लगाना चाहिए। एक बार आप बस ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ कहीं से भी आपको यूट्यूब से ले लेना है, और जो एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं वो तो अपना लगाएंगे, और जो नहीं भी हो रहे हैं वो भी किसी भी हाल में प्रैक्टिस जरूर करें। एक बार आप लोग देखें कि रियल फील किसको बोला जाता है। इसका नाम ही है टीजीएस सेकेंडरी मॉक मॉडल रियल फील टेस्ट। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम था इसका। तो ये बात हमने यहाँ पे बता दिया, कल की वीडियो में बताना चाह रहे थे। अब फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एग्जाम का जो टाइमिंग की बात कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो विषय नॉन प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इन सब में आपका जो टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। याद रहे, ये 15 मिनट हमेशा एक्स्ट्रा होता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं, यानी प्रायोगिक विषय साइंस और एसएसटी, इन दोनों सब्जेक्ट का जो टाइम होता है वो 2 घंटे 45 मिनट का मिलता है। 2 घंटे 45 मिनट। और ट्विस्ट ये है कि सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी में लिखना पड़ता है तो वो ये साइंस और एसएसटी वाले सब्जेक्ट में ही लिखना पड़ता है, मैथ के बाद अगर मैं बात करूं, और इसी में इतना कम टाइम मिलता है। और एक और ट्विस्ट ये है कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है उसमें इतना कम रहता है, इतना कम रहता है कि सब्जेक्टिव में कम से कम तो मुझे लगता है कि आप 45 मिनट या बहुत ही धीमा आप लिखते हो तो मैक्सिमम 1 घंटे में आप सब कुछ कर लोगे लैंग्वेज सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी सब। और फिर जो आपका हालत खराब होगा भाई, पूरे के पूरे 2-2.5 घंटे ऐसे मूर्ति की तरह बिल्कुल बैठे रहना, एकदम ऐसे ऐसे
कुछ काम नहीं, हो गया। अब कोई वहाँ ना तो आपको उठने देगा, तो यही हालत बहुत बुरा होता है। मेरे साथ भी हुआ था। मेरा हर चीज़ में एकदम, मैथ में पता चला 1 घंटा टाइम बच गया। अब बैठ के इधर उधर देख रहे, इधर कुछ कुछ काम नहीं। बड़ा अजीब लगता है बैठे हुए सबके सामने, ठीक है। अब बात कर, मेरा हर चीज़ में पहले हो जाता था, यही मेरे लिए सबसे बड़ा समस्या ही यही था कि टाइम इतना बच जाता था। अब करें क्या बैठे बैठे। तो टाइम को देखिए कुछ लोग से मैनेज नहीं हो पाता, इसीलिए तो मैं ये टिप्स देने आज आया हूँ। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो कि आपको होगा कि आप एग्जाम, मैं एकदम स्टार्टिंग से प्रोसेस बताता हूँ, प्लीज़ आप लोग इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से समझ लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो ये मैं बना दिया, मान लीजिए आपका एग्जाम हॉल है, सपोज दैट ये एग्जाम हॉल है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एग्जाम हॉल का जो एंट्री गेट है, यहाँ पर से आपको बड़ा सा लाइन लगेगा, लंबी भीड़। आप लोग कहीं पर भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने गए होंगे तो भीड़ बहुत कम रहता है, क्योंकि इस उम्र में जो कंपटीशन के बच्चे हैं बहुत कम रहते हैं। लेकिन जब आप पहली बार बोर्ड एग्जाम में देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम का पावर क्या होता है। भाई इतना भीड़ रहता है, किसी सेंटर पर चले जाओ जगह नहीं मिलेगा। अगर आप देर से पहुंचेंगे तो उम्मीद है कि लाइने में लगे लगे गेट बंद हो जाए, घुसने का भी टाइम नहीं मिले, क्योंकि टाइम लिमिट कर दिया गया है कि 9 बजे किसी भी हाल में गेट बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। तो आप थोड़ा पहले पहुंचे। उसके बाद बाहर दीवार पे चिपका रहता है आपका रोल कोड, रोल नंबर, ये सब की किस रूम में जाना है। और गलती से भी अगर आपने ये चीज़ इग्नोर कर दिया कि बिना रोल नंबर देखे चले गए तो भारी लफड़ा हो जाएगा। पता है कैसे? इतना सा का गलती सब्जेक्ट वाइज जो वहाँ पे बनाया जाता है, कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे स्कूल का जो रोल कोड था 31407। तो दो टाइप के स्टूडेंट थे। एक थे हिंदी वाले जिनका कि मेल सब्जेक्ट में हिंदी था, और दूसरा था जिसका मेल में क्या था, उर्दू था। तो हम लोग का अलग अलग बना था रोल, एक उर्दू वाले का अलग, हिंदी वाले का अलग। तो हम गए और रोल कोड जो चिपका था ऊपर देखे 31407, उसका रूम नंबर देख के चले गए, और यही नहीं देखे कि उर्दू था कि हिंदी था। अब अंदर घुसने के बाद इतना परेशान हुए थे सेंटर में कि लगता है बिल्कुल भूल भुलैया में, कभी इधर जा रहे, इधर उधर, इधर उधर, ऊपर नीचे, कहीं रूम नहीं मिल रहा है। ढूंढ ढूंढ के परेशान रहे। भाई लिखा हुआ तो है 31407, रोल नंबर कहाँ है मेरा बेंच पे। पता चला कि हम तो देख लिया था हिंदी वाला। फिर वापस बाहर आए गेट से, पूरा एग्जाम शुरू होने में पहले दिन मेरे साथ ये स्कैम हुआ था, ठीक है। तो तुरंत बाहर आए, वहां पे सिक्योरिटी सब था, बोले भूल गए देखने के लिए। देखे उर्दू वाला पत्ता, फिर पता चला कौन कौन इधर उधर से। ऐसा सेंटर रहता है एग्जाम का, वही सब जगह में एग्जाम का सेंटर देता है, जो कि बहुत बड़े कैंपस में हो। तो जाहिर सा बात है कि आप पहली बार जाओगे तो अजीब लगेगा कि किधर से किधर घुस जाना है। फिर किसी तरह से आखिर रूम मिला था। तो पहली गलती आपको जो है, कंफर्म अपना सब्जेक्ट वाइज, स्कूल वाइज और रोल नंबर वाइज जो लिस्ट है वो हर हाल में देख लेना है कि किस रूम में हमको जाना है। तो अंदर जाके बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है। और वहाँ कोई हेल्प नहीं करता कि अंदर घुसने के बाद जाके पूछ रहे किधर रूम, किसी को पता ही नहीं होता। वो तो लिस्ट एक बन जाता है, वो छाट देता है। तो हेल्प का भी उम्मीद नहीं रखना है। जो करना है पहले लिस्ट देख के ही अंदर घुसना है। तो लिस्ट उस्ट देख के जैसे ही आप अंदर, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है तगड़ा वाला, उसके बाद अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद सबसे पहले रूम में जाके आप बैठ जाएंगे। बेंच किस तरह का लगा होता है मैं ये भी बता देता हूँ। आज की इस वीडियो में मेरे ख्याल से सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। तो बेंच जो होता है आपका, एक रूम के अंदर अगर बहुत बड़ा रूम है तो 3 रॉ बनता है इस तरीके से, 3 रॉ, यानी कि एक बेंच, 2 बेंच, 3 4 5 ऐसे पूरा आगे से पीछे। या फिर छोटा रूम है तो 2 रॉ बनेगा, एक इधर एक इधर। और एक बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठते हैं, ये लिमिटेशन है बोर्ड एग्जाम की, उससे ज़्यादा नहीं। 2 2 2 2 ऐसे, एक किनारे पे वो, एक किनारे पे वो, इधर भी एक किनारे पे ये, एक किनारे पे ये, इस तरह से 2 स्टूडेंट बटेगा। अब जब आप लोग सब लोग बैठ जाओगे तो सबसे पहले आपको जो है स्टार्ट होता है सीट बंटना। पहले आएगा बंडल लेके एकदम, क्या बांटेगा, तो बहुत सारा सीट उन लोग के पास होता है। उम्मीद है कि सबसे पहले वो लोग कॉपी बांट देते हैं, कुछ भी, वो तो आपके सेंटर पे डिपेंड करता है। आंसर कॉपी आया, पहले एक रो इधर बांटा, फिर दूसरा इधर, ऐसे ऐसे बांटते गया रो वाइज। उसके बाद फिर लेके आए वो लोग OMR सीट बांट दिए। फिर लेके आए अटेंडेंस सीट A, वो बांट दिए। फिर थोड़ी देर बाद अटेंडेंस सीट B। ये सब बांटते बांटते करते उरते 9 बजने वाला होता है, कुछ मिनट बचता है 9 बजने में। जैसे 9 बजा एकदम जोरदार बेल बजेगा और आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एकदम भर के, एकदम क्वेश्चन। उसके बाद स्टार्ट होगा क्वेश्चन बंटना, पहले इस रॉ में, फिर इस रॉ, ऐसे रॉ वाइज जो है क्वेश्चन बंटना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको लेना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट चैलेंज जो आपके लिए होता है वो ये रहता है कि जैसे
सबसे पहले आपको एक सीक्रेट यहाँ पे अप्लाई करना है टॉपर के लिए, जो कि आप टाइम सर्च में बचाना चाहते हो। तो ये कॉपी, ओएमआर सीट, अटेंडेंस सीट ए और बी, ये सब चीज क्वेश्चन मिलने के 10 से 15 मिनट पहले ही आपको दे दिया जाता है। तो जितना चीज इसमें भरने का आपको पता है, जैसे अपना कुछ भी होता है कि कुछ तो सेंटर का नाम, स्कूल का नाम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सब्जेक्ट का नाम, जो फिल करने के लिए बिना क्वेश्चन पेपर देखे ही आप भर दोगे। तो वो सब पहले से भर लेना है। और जो चीजें भरने के लिए क्वेश्चन पेपर का जरूरत होगा, जैसे सेट कोड, प्रश्न पत्र क्रमांक, तो वेट करना है। जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको एक एक करके सारे सीट में जितना भी चीज भरने का होता है, फिलिंग वाला पार्ट, जो कि मैंने वीडियो भी बना दिया है, आप लोग देख सकते हो कैसे भरना है। वो वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड है। तो वो सारा चीज आप लोग पहले फिल करके रेडी कर लेना। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का, पर्सनली मेरा भी यही हैबिट था कि जैसे जैसे जब भी स्कूल में मंथली एग्जाम होता था तो पहले हम सब्जेक्टिव बना लेते थे, बाद में ऑब्जेक्टिव बनाते थे, ताकि कोई अगल बगल वाला चीटिंग ना कर ले। क्योंकि अगल बगल जितना भी स्टूडेंट था उसमें से 90% स्टूडेंट केवल ऑब्जेक्टिव के दम पे था, कोई सब्जेक्टिव नहीं बनाता था। तो हम जब उन लोग ऑब्जेक्टिव बनाता था पहले सब्जेक्टिव लिख लेते थे, जैसे उन लोग जमा किया तब अपना ऑब्जेक्टिव बनाए। तो ये हैबिट मुझे खत्म करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत हानिकारक चीज है। बोर्ड एग्जाम में आपको 1 घंटा 30 मिनट टाइम मिलता है ऑब्जेक्टिव के लिए, और साइंस या एसएसटी है तो मात्र 1 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। बस इतने टाइम में आपका ओएमआर सीट पकड़ के छीन लिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओएमआर सीट पे सही सही पूरा फिल करना है, और रिलैक्स होकर फिल करना है, हड़बड़ाते हुए नहीं, क्योंकि टाइम मोर देन इनफ दिया गया है। 1.5 घंटा समझ रहे हैं कितना ज़्यादा है जी, 10 मिनट तो हो जाता है साइंस के लिए, इनफ है। तो बहुत कुछ है, आप मुश्किल से तो 30 मिनट यूज कर पाइएगा अगर कोई टॉपर स्टूडेंट है तो 30 मिनट में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, जैसे ही आपका, जब भी आपका ओएमआर सीट कंप्लीट हो, तब आपको तुरंत उसके बाद पहले ये सब फिल कर लेना भाई, फिल करना मत भूलना, अटेंडेंस सीट ए और बी। उसके बाद क्या करना, कॉपी पे लिखना शुरू करना है, ध्यान से सजा के। लिखते लिखते आपके सामने आएगा लेने के लिए, ओए चल अटेंडेंस सीट दो, अब निकाला, ए दिया, फिर थोड़ी देर बाद आप, हाँ बहुत अच्छे से सजा के लिखेंगे, लघु त्रिय, ए भाई साइन करो, फिर साइन कराने आ गया, हे लो साइन करते हैं, इधर घूम फिर के कभी इसमें साइन करने आएगा, कभी उसमें, इधर उधर आते रहता है। तो आपको ये परेशानी पूरे एग्जाम में आते रहेगा। उसके बाद फिर भी आपको क्या करना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाना है, लिखना छोड़ देना है, पहले साइन करवा लेना फिर लिखना। तो ऐसे करते करते फिर थोड़ी देर बाद आएगा, चलो ओएमआर सीट दो, ओएमआर सीट दे दिया। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद आ गया है, भाई अटेंडेंस सीट भी लाओ, वो ले लिया। इस तरह से कभी ना कभी हर आधे घंटे 45 मिनट पे कोई ना कोई किसी ना किसी काम से आपके पास आ जाएगा। कभी सिग्नेचर करवाने, कभी सिग्नेचर करने, कभी ये सीट लेने, कभी वो सीट लेने, कभी एब्सेंटी सीट लेके आ जाएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसी के कारण किसी का भी रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाता है। एब्सेंटी सीट क्या होता है, बहुत बड़ा सीट बना होता है जिस पर उस रूम के अंदर बैठे हुए हर बच्चे का रोल कोड पहले से छपा होता है, रोल नंबर छपा होता है, और उसमें टीचर को हर बच्चे का सेट कोड अपने से भरना होता है। क्योंकि बिहार बोर्ड को भी पता है कि बिहार में कैसा कैसा बच्चा रहता है, कितना बच्चा तो सेट कोड नहीं भरता, कितना बच्चा सेट कोड उल्टा पुल्टा भर देता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेट कोड। अगर इसमें गड़बड़ी हुआ तो पूरा रिजल्ट खत्म। तो इसीलिए बिहार बोर्ड ये एब्सेंटी सीट का व्यवस्था किया है। चाहे बच्चा कितना भी गोबर कैसा भी रहे, वो एब्सेंटी सीट में पहले से सही सही जानकारी भर लेता है और वो जाके स्कैन करवा देता है, उसका काम हो गया, रिजल्ट पेंडिंग अब नहीं होने वाला, ऐसा वो लोग कहता है। तो कभी कभी आपसे आ जाएगा एब्सेंटी सीट का पूछना, है बाबू कौन सा सेट कोड है, चलो बैठेगा, ए हटो हटो थोड़ा अगर हटो, आप ही के बेंच पे बैठ जाएगा और एब्सेंटी सीट भरने लगेगा। तो ऐसे ऐसे आपको परेशानी पूरे हॉल में आएगा। तो आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, अपना काम करते रहना है। और ये हर हाल में मानना है कि अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक विद्यार्थी हैं तो 3 घंटा 15 मिनट मोर देन इनफ है, मोस्ट सफिशियंट है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बस चाहिए क्या, आपसे एक ही चीज मांगता है, घर पर सेट प्रैक्टिस। जो लोग सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनकी पूरी तैयारी, आज तक आपने 0 से लेके अब तक जो तैयारी कर दी है उसको एक तराजू पर रख दीजिए और एक बार सेट लगाने को एक साइड रख दीजिए, तो सेट वाला पार्ट का वजन ज्यादा भारी होगा। वो पूरी तैयारी फीकी है, कुछ फायदा नहीं तैयारी करने का जो लोग सेट नहीं लगाता। सबसे बड़ी मूर्खता है सेट नहीं लगाना। तो सेट प्रैक्टिस जो है, आपके जो सेट प्रैक्टिस से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, रियल फील हैबिट होता है।
तो ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर सभी के लिए अपलोड कर दूंगा, सभी लोग उसे भी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन बैंक के जितना हो सके उतना एयर वाइज सेट को लगाएं, मॉडल पेपर सरकारी वाले सेट को लगाएं। आप अपनी तैयारी को इसी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप्स की वीडियो के लिए सब्सक्राइब, पहली बार भाई ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं तसारिफ जीएस को। बहुत सारे लोग 90% ऑडियंस मुझे लगता है यहाँ पे जो अभी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो शेयर कर दीजिए प्लीज़। और आजकल कमेंट काफ़ी कम हो गया है, पहले भाई कमेंट बहुत आता था, तो कमेंट भी भर दीजिए। धन्यवाद।